मानी और उसकी पूरी फैमिली जाती है शादी पर, लेकिन शादी पर कुछ ऐसा होता है जो मानी की पूरी फैमिली को परेशान कर देता है। तो आइए देखते हैं कि शादी में ऐसा क्या होता है। मानी, सारा, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? चलो जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ जी मामा जी, क्या बात है? अभी तो स्कूल से भी छुट्टियां हैं, आप क्यों इतनी जल्दी उठा रही हैं? मुझे लगता है तुम दोनों भूल रहे हो कि आज शादी पर जाना है। ओह हाँ जी मामा जी, हमारे तो जहन से ही निकल गया कि आज तो चाचू की बेटी की शादी है। तो अब तो याद आ गया है ना, अब जल्दी से अपनी पैकिंग वगैरह करो, फिर चले हम। हाँ जी मामा जी, बस थोड़ी देर में हम अपने कपड़े पैक करके आ रहे हैं। फिर दोनों जाते हैं अपने कमरे में कपड़े पैक करने के लिए। चलो अब जल्दी से आ जाओ, और कितनी देर लगानी है, आगे बहुत लेट हो गई है। फिर मानी और सारा भी अपना सामान लेकर आ जाते हैं और वो सब बस में बैठकर चले जाते हैं शादी पर। लेकिन शादी में होता है कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। चाचू जी, क्या हाल है आपका? मानी बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम तो अभी आते ही नहीं हो यहाँ। चाचू जी, स्कूल से छुट्टियाँ ही नहीं हो रही थी, पेपर मेरे हो रहे थे ना, लेकिन अब मुझे स्कूल से छुट्टी है और अब देखे मैं आ गया हूँ यहाँ। चलो सही है बेटा, दिल लगा कर पढ़ाई किया करो। और भाई, आपका क्या हाल है? और आप तो देखे मेहंदी के दिन ही आए हैं, भला आप कुछ दिन पहले ही आ जाते। आना तो मैं भी कुछ दिन पहले ही जाता था, लेकिन आपको पता है कि काम से इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, अब आप और मैं मिलकर ही सब कुछ देखते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम सब आराम कर लो, फिर मेहंदी की तैयारियां भी करनी है। चाचू जी, मारिया की शादी है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आ रही, वो किधर है? बेटा, वो अपने कमरे में ही है, जाओ जाकर मिल लो उसे। मानी और उसकी फैमिली लग जाती है फंक्शन की तैयारियां करने, और रात को होती है कुछ ऐसी चीज जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। चाचू जी, यहाँ सब आ गए हैं, लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं आई, आप उसे तो बुलाएं। हाँ हाँ, वो बस तैयार हो रही थी, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। जाओ सारा, मारिया को तो बुला कर लाओ। फिर वो जाते हैं अंदर दुल्हन को लेने, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है। मारिया तो तैयार हो गई है, लेकिन उसके गहने नहीं मिल रहे उसे, वो कब से तलाश कर रही है। क्या? जाओ जाकर बुलाओ, कहाँ चले गए हैं वो? फिर वो दुल्हन को भी वहाँ ले आते हैं। मारिया बेटी, तुम्हारे गहने किधर चले गए हैं? पता नहीं अब्बू जी, मैंने अपनी अलमारी में रखे थे, लेकिन अब जब मैं पहनने के लिए उसे देखा तो वो वहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं किधर चले गए हैं। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, मुझे वो मिल ही नहीं रहे। क्या? कहाँ जा सकते हैं वो? इतनी मुश्किल से पैसे जमा करके वो बनाए थे, अब कहाँ से लाऊंगा मैं वो? भाई तुम फिक्र ना करो, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, अभी का पूरा फंक्शन कर लेते हैं और सुबह रात से पहले हम बाजार जाकर वो ले आएंगे। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जा सकते हैं, अपने घर से कैसे गायब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा आया ही नहीं जो कि जेवरात को चोरी कर सके। ये हम बाद में देख लेंगे कि किसने किया है और किसने नहीं किया, अभी ये फंक्शन को सही तरीके से कर लें। सब काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि शादी वाले दिन ही लड़की के जेवरात गायब हो जाते हैं, लेकिन वो सब ये रस्म पूरी करते हैं। और उसके बाद होती है कुछ ऐसी चीज जिससे सबको सच पता चल जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद मारिया जा रही होती है किसी लड़के के साथ, और मानी उसे देख लेता है। ये तो मारिया है, लेकिन ये किस लड़के के साथ जा रही है? मैं देखता हूँ इसे जाकर। मारिया, ये लड़का कौन है और कहाँ जा रही हो तुम? मानी, मेरा रास्ता ना रोको, तुम्हारी मेहरबानी होगी, मुझे जाने दो, और मैं ये शादी नहीं करनी चाहती, मैं इसे पसंद करती हूँ, जाने दो मानी मुझे। अच्छा, तो तुमने पहले अपने जेवरात गायब किए ताकि तुम्हारी शादी ना हो, और अब तुम वो सब कुछ लेकर जा रही हो? हाँ मानी, ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया था। अब हट जाओ रास्ते से और मुझे जाने दो, इससे पहले कि कोई देख न ले हम दोनों को। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, मानी का पापा उन्हें देख लेता है। मानी, मारिया, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, और ये लड़का कौन है? पापा जी, मारिया भाग रही थी इस लड़के के साथ, मैंने इन्हें रोका है। क्या?
मारिया तुम ये सब कुछ करने जा रही थी, मैं अभी तुम्हारे बाप को बुलाता हूँ। फिर मानी का पापा पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लेता है। ये देखिए आपकी बेटी क्या हरकत करने जा रही थी, ये इस लड़के के साथ भाग रही थी और मुझे तो लगता है कि जो आपके जेवरात गायब हुए हैं वो भी इसी ने किए हैं। क्या तुमने अभी तक इस लड़के का पीछा नहीं छोड़ा था? तुम अपनी जिद से बाज नहीं आई? अगर यही हरकत करनी थी तो शादी से पहले ही मना कर देती। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी, और मैंने तो आपको नहीं कहा था कि मेरी शादी आप किसी और से करवाएं। ऊपर से तुम मुझसे जुबान लड़ाती हो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। मानी का चाचू जैसे ही उसे मारने लगता है, मानी का पापा उसे रोक लेता है। अब उसे मारने का क्या फायदा, उसने तो पहले ही कहा था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, तो तुम ना करते उसकी कहीं और शादी। अब उसे अपने हाथ से मारने का क्या फायदा, जाने दो इसे। अगर ये यहाँ से चली गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी, और जो सुबह बारात आनी है उसमें मैं क्या जवाब दूंगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, सुबह उनसे भी माफी मांग लेंगे हम। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, मानी का चाचू उन्हें गोली मार देता है। ये क्या किया तुमने, अपने हाथों से ही इन्हें मार दिया, इस मसले का ये हल तो नहीं था। अगर ये मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखेगी तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब जो भी शादी का पूछेगा उन्हें ये तो कहेंगे कि लड़की मर गई है, इस वजह से शादी नहीं हो सकी। इस तरह से मानी का चाचू गुस्से में आकर अपनी बेटी को ही मार देता है, और मानी की पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो शादी के फंक्शन में आए थे और उन्हें आगे से क्या देखने को मिल गया। और उसके बाद फिर पुलिस आती है जो कि मानी के चाचू को पकड़कर ले जाती है।